the last part, we were doing some one numericals on hierarchical table, multi-level table. Let me share my PPT. आपको कहा था बताने के लिए. Let me share it. Yes. Yes. Now you can see my screen. Visible. Yes, Pete. Yes, sir. Okay. So this was the problem. System using a scheme where logical address space 4 GB, physical address space 16 GB एंड पेज साइज 4 GB. तो हमने जो सॉल्व किया था कल, इससे पहले प्रॉब्लम में था, उसमें क्या था कि आपके पास पेज टेबल एंट्री साइज होनी चाहिए, पेज साइज एंड नंबर ऑफ पेज टेबल होना चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इन पेज टेबल. और ये क्या है, साइज ऑफ द पेज टेबल. इज द साइज ऑफ द पेज टेबल. And if this size is greater than what? Page size. This means we need one more level. ये तो था हमारे पास डेटा. Yes, डेटा. sir. हाँ, यही तो फॉर्मूला हमारा है. तो फॉर दैट वी नीड नंबर ऑफ पेजेस. तो नंबर जाएगा डिवाइड दिस लॉजिकल एड्रेस इनटू बाय पेज साइज. यहाँ से क्या जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस आएगा या नहीं आएगा. ठीक है. एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस. नाउ फिजिकल एड्रेस स्पेस मींस व्हाट. फिजिकल एड्रेस स्पेस मतलब ये हुआ फ्रेम नंबर एंड व्हाट ऑफ 16 TB है. मींस 16 TB मतलब क्या, 2 की पावर 20, 32 की पावर 42 की पावर 44. It means 44 bits are required. Okay, for the physical address. And how many frames are there? Because in page table we have pages. प्रोसेस में क्या होता है, पेज होता है, और फिजिकल मेमोरी में अब तो क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं. तो डिवाइड दिस 16 बाई 4 KB. 4 KB कितने आ जाएंगे बताइए. BCD So 2 की power 32 frames. 32. It means for frame number, this is total number of frames. It means 32 are required for frame number. ठीक है, क्लियर. यही तो है, 32 bits are required for number, and then remaining means what, 4 to 12. 12 bits are required for page of text. क्लियर है यहाँ तक. यस. Yes, sir. नाउ अब आते हैं इस पे. तो पेज टेबल, नंबर ऑफ पेज टेबल कितना हो जाएगा. तो अगर से नंबर ऑफ पेज टेबल निकालेंगे हम, नंबर ऑफ पेज टेबल, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा हमारे पास, 4 GB डिवाइडेड बाई 4 KB. ये कितना आएगा, So 2 की power 20. वेरी. तो इतने के तो जाएंगे पेजेस. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस 4 GB का है. इसका मतलब कितना है, 32 का है ना. यही तो हुआ. लॉजिकल एड्रेस कितना है, 4 GB. दैट इज 2 की पावर 2 2 की पावर
32 का हो गया। अब इसके बाद Yes, sir. 32 में 20 किसके हैं, 20 बिट किसके हैं, पेजेस के हैं। बाकी 12 कितने हो जाएंगे, ऑफसेट के हो जाएंगे। ठीक है, यही Yes, तो हुआ, sir. यहाँ तक क्लियर है। Yes, यस, sir. तो नाउ अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फ्रेम नंबर है इसमें कितना है, 32 बिट। 32 बिट मतलब 2 बिट, 32 मतलब ये हुआ 4 बाइट। क्लियर। ये कहाँ स्टोर होंगे, फ्रेम नंबर किसमें स्टोर होता है आपका, पेज टेबल में। पेज टेबल में क्या है हमारा, ये पेज टेबल है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्रेम स्टोर होता है। फ्रेम की साइज कितनी है, 32 बिट्स, यानी कि ये कितना हो गया, 32 बिट। एंड जो इसकी नंबर ऑफ कितने पेजेस हमारे पास है, टू की पावर 20। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। यस, एनीवन हैविंग एनी Yes, डाउट sir. नाउ, हाउ मेनी साइज ऑफ पेज टेबल कितना हो जाएगा, साइज ऑफ पेज टेबल, नंबर ऑफ पेजेस दैट इज 2 टू द पावर 20 इनटू पेज साइज दैट इज 2 टू द पावर 32, सॉरी 32 बिट्स मींस 4 बाइट। कितना हो जाएगा ये बताइए, कितना हुआ, 4 जीबी हो गया, सॉरी 4 MB, 4 जीबी। Sir, M. 20 का मतलब कितना होगा, M होगा ना। Yes, MB. यस यू आर राइट, 4 MB। दिस इज साइज ऑफ पेज टेबल एंड साइज ऑफ पेज कितना है हमारा, 4 KB। So to create one more level, we must know that the size of page table is what? Greater than size of table. It means we need one more page, one more level. 5, 4, and 40 कितना आ गया, 2 की पावर 10. ठीक है, ये तो आया। इट मीन्स आपके पास 2 की पावर 10, तो नाउ एक पेज टेबल हमारे पास होगी जिसकी साइज कितनी, 2 की पावर 10 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको फिर हम किसमें करेंगे मल्टीप्लाई, साइज ऑफ पेज टेबल 2 की पावर 10 इंटू पेज साइज 2 की पावर, नहीं पेज टेबल एंट्री साइज 4 बाइट। कितना हो जाएगा ये बताइए, 4 4 KB. नाउ दिस 4 KB इज लेस देन इक्वल टू क्या है हमारा, साइज ऑफ पेज। तो यानी कितने टेबल चाहिए होंगे, 2 टेबल चाहिए होंगे Yes, sir. हमारे। एक होगा हमारा थर्ड लास्ट लेवल, एक प्लीज टेक दिस, टेक 30 सेकेंड्स एंड देन इसको देखिए कितना आपको समझ में आया है, कुछ नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट, तो प्लीज लेट मी नो। प्रियंका, प्रियंका गुप्ता, any doubt, any confusion, how many tables are required? So if I have to find size of page table, if size of page table is more than size of page, then divide size of page table by size of page, तो वैल्यू आएगी, उसको अगर पेज टेबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू मिलता है। और कब तक, जब तक हमारा क्या हो जाए, पेज टेबल की साइज इसके लेस देन और इक्वल टू ना हो जाए पेज साइज। ठीक है, यस सर। हाँ। अब जैसे मान लेते हैं, अब बेसिकली जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई सामान है और उसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर है और आपको 2 मीटर के उसको डिवाइड करना है, तो 12 मीटर का मतलब होगा तो कितने पार्ट्स बनेंगे, 12 8 द 96, एक पार्ट तो 12 साइज के हो जाएंगे, लास्ट पार्ट कितने का हो जाएगा, 4 पार्ट्स का। हाँ,
क्या जो लास्ट लेवल होगी उसमें जो पेज की साइज, टेबल की साइज होगी वो या तो पेज साइज के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। ठीक है, सर Yes. हाँ यस सर ये 4 बाइट सर कहाँ से है? ये आपके 4 बाइट, ये देखिए ये 32 बिट फ्रेम नंबर है, ये है ना, ये समझाया, ये कहाँ से आया, 32 कहाँ से आया। Yes, sir. अब देखिए फ्रेम कहाँ शो होता है, इसमें पेज में स्टोर होता है ना फ्रेम, स्टोर में फ्रेम ही तो स्टोर होता है। Yes, sir. तो अब ये फ्रेम की साइज, फ्रेम को स्टोर करने के लिए कितने बिट चाहिए होंगे, 32 बिट चाहिए होंगे, Yes, sir. साइज तो जाएगी इसकी। ये क्या है, पेज टेबल एंट्री साइज फॉर एवरी फ्रेम वी नीड 32 बिट। ठीक है, Yes. पेज टेबल के अंदर फ्रेम स्टोर होता है एंड ये फ्रेम की साइज कितनी है, फॉर ईच फ्रेम वी नीड 32 बिट। यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यस Yes, sir. क्लियर नो, यस ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट। नदीम, मोहम्मद नदीम, नदीम एम ऑडिबल। ओके नाउ जस्ट नेक्स्ट स्लाइड। अभी भी सारे ड्राइंग्स वहां पे हैं, किसी को कोई तो पूछ सकता है। Now let me just share my another topic, segmentation. So in the last class we discussing segmentation also. So segmentation आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा, कुछ डिवाइस किया, कोई डाउट किसी को इसमें? यस, जीशु वाश ने, जीशु, जीशु, अंशुमन, अंशुमन एनी डाउट? अंशुमन, अंशुमन बेटा ऐसे तो इसका मतलब कुछ ही लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग एक्टिव हैं नहीं। मैं जस्ट लॉग इन एंड देन उसके बाद कहेंगे सर क्लास नहीं होती है तो समझ में नहीं आ रहा है, सर ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी इसमें क्या चीजें जो ऑनलाइन समझ में नहीं आने वाली, बताइए। अभी जो मैंने समझाया आपको, ऐसा क्या चीज है जो फिजिकली मैं समझा सकता हूँ, ऑनलाइन समझा नहीं पा रहा हूँ। लैब में दिक्कत हो सकती है, लैब में दिक्कत हो सकती है, बट मैं इसमें पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सब चीज समझ में आ जाए, पीपीटी की हेल्प से, ड्राइंग की हेल्प से। उसके बाद भी अगर से आप सीरियस नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट कॉल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। ऐसे लॉगिन होने से क्या फायदा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आपके पास अगर से आवाज आपकी नहीं आ रही है, आप बोलते आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है। अगर से आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपकी आवाज कुछ तक नहीं आ रही है, या आपका माइक ऑफ है, जो भी हो सकता है। तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो सेगमेंट टेबल हैविंग टू पार्ट्स, एज लिमिट, सॉरी लिमिट एंड बेस। लिमिट इन स्टोर द साइज ऑफ द सेगमेंट, जैसे सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, तो उसकी साइज क्या होगी, एंड बेस मींस बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। ये आपका लिमिट है, ये बेस। तो सेगमेंट 0 लिमिट 1500 है एंड बेस इज आल्सो 1500। सेगमेंट 1 का बेस 6300 है एंड साइज 500। ये मेमोरी में इनका एलोकेशन है।
चेक हाउ वी ट्रांसलेट a logical address into physical address. तो यहाँ पे सेम है, you generate logical address. It contains segment number and offset, and segment number is with the help of segment table based register. Segment table based register contains the address of segment table, और उसको वो ऐड करके हम क्या परफॉर्म करते हैं, करस्पॉन्डिंग लिमिट, और वहां से जो एफ वैल्यू आती है, if f is less than offset, then it is valid number, then we have to append offset and we can get corresponding address in the memory, physical address. And if it is not less than, s is not less than offset, then it is an error. ये मैंने न्यूमेरिकल आपको दिया था यहाँ पर, segment number 0 base of this base address of segment 0 is 1219 and length 700, and the request is segment 0, this is segment number and this is offset. ठीक है, ये segment number है, ये इसका offset, we can say इसकी value. तो नाउ अब चेक कीजिए, बेस एड्रेस कितना है इसका 1219 एंड लेंथ इज 700. ठीक है, तो 430 इज कंपेयर्ड टू 700, इट इज लेस देन और मोर ग्रेटर देन, बताइए क्या है ये, लेस देन less than. less than, it means this is a valid request. So now after that you have to add this offset with this base address. तो क्या हो जाएगा corresponding address 430 plus 1219 कितना होगा, So 16. 1649. Yes. Now 2 to 11. So 11 is compared with length. It is again less than. Then it is a valid request. So 11. Now after checking it is valid, then add 2300 base address of the segment 1. ये हो जाएगा 231. Now question number 3, segment 2. Segment 2 base address 100 and here is also what 100. बताइए अब क्या होगा इस केस में. यस बताएं. अब देखिए इसमें जो एड्रेसिंग होती है वो 0 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, या अगर सिर्फ 1 से आप लेते हैं तो 0 से लेकर लिमिट -1. अगर ये आपने ये फॉलो किया है, लिमिट माइनस और लेंथ -1 जो भी कहना चाहें लिमिट कर, ठीक है. तो अब 0 से लेके लिमिट -1 तो कितनी इसकी, इसका कितना है, ये रेंज कितनी है 100, इसकी होनी चाहिए 0 से लेकर 19 की होनी, बट ये है कितना 100. इट मींस इट इज आउटसाइड, so it is a trap. Okay, a trap. तो ये ऐड नहीं कर पाएंगे. 425 क्या है, 0 से लेके कहाँ तक होना चाहिए, 4 आपका लेंथ कितनी है 580, तो 580 तो 0 से लेके कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेके 479 तक होना चाहिए. इसके बीच में है एस, एस क्या इसके बीच में है ना 425. नाउ इट इज वैलिड, तो ऐड 1395 मैटर कहाँ होना चाहिए, 0 से लेकर कहाँ तक 95 तक होनी चाहिए, है या नहीं, Yes, sir. है. Yes, sir. तो यहाँ पे होगा आपका 195. ठीक है, यस क्लियर. तो ये आपने Yes, sir. एक 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं इस तरीके से कि भाई सपोज सेगमेंट नंबर लेंथ इज गिवन एंड बेस एड्रेस इज गिवन एंड दिस इज द लाइक सेगमेंट 0 एंड ऑफसेट, तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस. तो फिजिकल एड्रेस तब निकलेगा जब ये वैलिड, क्या होगा वैलिड होगा. देखिए यहाँ पर व्हेन वी ऑब्टेन फिजिकल एड्रेस, जब ये हमारा क्या है वैलिड है, यहाँ क्या होगा हमारा ये, जब ये हमारा वैलिड होगा. अगर से नो है तो कहाँ चला जाएगा, पहले हम ऑफसेट जो गिवन है, दिस इज गिवन, ये हमने ये भी गिवन था हमको, लिमिट भी गिवन थी, लेंथ लिमिट और लेंथ दोनों सेम है. ठीक है, तो अब इसको हमने कंपेयर किया था, यहाँ पे अगर से 100 है और इसकी जो लिमिट है वो भी 100 है, तो नहीं कितना 0 से 100 होना चाहिए, क्या जाएगा इधर आ जाएगा. क्लियर.
अगर एरर नहीं है देन वी हैव टू ऐड दिस बेस एड्रेस विथ दिस ऑफसेट जो गिवन था हमको क्या मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग फिजिकल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ व्हाट दिस सेगमेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। आपको पेजिंग का कॉन्सेप्ट पता है एंड यू आल्सो नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? सब्जेक्ट से फर्स्ट डिफरेंस इज नॉन कॉन्टिग्युअस। टेक 30 seconds and read all these difference and let me know in case of any doubt in any point. पता है बेटा, देख लें। क्लियर है? Yes. नाउ सेगमेंटेड पेजिंग। अभी तक क्या था, आपने देखा कि सेगमेंट के अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, पेजिंग के अपने एडवांटेज है। तो हम अगर इन दोनों कंबाइन कर दिया जाए देन वी कैन गेट द एडवांटेज ऑफ बोथ। तो सेगमेंटेड पेजिंग मतलब क्या कि हम सेगमेंट यूज करेंगे पेजिंग के साथ। तो some points are mentioned here. Segmented paging is a scheme that implements the combination of segmentation and paging. नाम से ही लग रहा है। Process is first divided into segments and then each segment is divided into pages. तो इसको यहाँ ध्यान रखिएगा जरूर कि पेजिंग में क्या होता था, प्रोसेस को हम क्या करते थे, पेज के अंदर डिवाइड करते थे, है ना, इस वजह से पेजेस। बट अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस को किस करेंगे डिवाइड, पहले सेगमेंट में एंड देन फिर पेज। क्लियर है? दिस इज पेजिंग। यस बेटे, इज क्लियर? Yes. हाँ, तो वी कैन नॉट डिवाइड डायरेक्टली प्रोसेस इनटू पेजेस, वी डिवाइड प्रोसेस इनटू सेगमेंट, जैसा हम सेगमेंट में करते आए हैं अभी, सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, मेन फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन, जो भी यहाँ पे आपके बहुत फर्स्ट सारे तो प्रोसीजर्स हैं। जो प्रोसेस को सर डिवाइड करेंगे तो सर फिक्स्ड साइज सेगमेंट में डिवाइड करेंगे सर, वेरिएबल साइज सेगमेंट। वेरिएबल साइज सेगमेंट तो वेरिएबल साइज ही होगा ना। यस सर। सेगमेंट तो वेरिएबल साइज ही है, फिक्स साइज कहाँ मैंने बताया, वेरिएबल साइज ही है। ठीक है, यस यस। तो प्रोसेस डिवाइडेड इनटू सेगमेंट एंड देन सेगमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू पेजेस। ठीक है, नाउ दिस सेगमेंट डिवाइड पेज, यहाँ पे पेज टाइप होगी। ठीक है, यहाँ यस एंड एवरी सेगमेंट हैज इट्स ओन पेज टेबल भी होगा, है ना। प्रोसेस का क्या होगा, सेगमेंट टेबल होगा। क्लियर? यस बाद भाई प्रोसेस को सेगमेंट में डिवाइड किया तो सेगमेंट टेबल एक होगी जो सेगमेंट का पेज एड्रेस, सेगमेंट को पेज में डिवाइड किया तो हर जो भी पेजेस होगा उसके लिए क्या है, हर सेगमेंट एक पेज टेबल होगी। क्लियर? ठीक है, यस सर। यस। तो the pages are then stored in frames of main memory. Okay? A page table exists for each segment that keeps track of the frames including the pages of that segment. Each page table occupies one frame in the main memory, जैसा पहले होता है, पेजिंग हो रहा था जैसा। नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस दैट सेगमेंट इज डिवाइडेड। उतनी एंट्री होंगी। एंड सेगमेंट टेबल एग्जिस्ट दैट कीप ट्रैक ऑफ द फ्रेम including the page table of segment. Number of entries in segment table of a process, number of segments in which it is divided. The base address of segment table including segment table. तो सारे पॉइंट आपने पढ़े हुए थे यहाँ पे,
टर्मिनोलॉजी अलग अलग होगी। ये सेगमेंट के लिए एक क्या हो, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर होगा, सेगमेंट टेबल होगी, पेज टेबल होगी, क्योंकि पेजिंग इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ देखिए सेगमेंट पेज की ओवरव्यू है। सेगमेंट टेबल जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सेगमेंट 1, दिस इज सेगमेंट टेबल, तो दिस इज फॉर सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट, ठीक है। देन पेज टेबल एंट्री 1। तो अब सेगमेंट को किसमें डिवाइड करेंगे, पेज टेबल में करेंगे हम डिवाइड। तो अब इसके लिए एक पेज टेबल बनेगी सेगमेंट की, फॉर दिस पेज टेबल वी हैव पेज टेबल 1, और सेकंड पेज टेबल वी हैव पेज टेबल 2, और थर्ड पेज टेबल वी हैव पेज टेबल 3, ठीक है, क्लियर है। एंड नाउ पेज टेबल क्या, पेज 1 पेज जितने भी उसको डिवाइड किया गया वो। तो यहाँ पे क्या देखिए, सेगमेंट पेज, पेज नंबर एंड पेज ऑफ, इसे लॉजिकल है। अभी तक क्या था हमारे पास, या तो सेगमेंट नंबर और पेज ऑफसेट, सेगमेंट नंबर एंड पेज ऑफसेट, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। यहाँ पे क्या है, सेगमेंट बेस यानी सेगमेंट नंबर, पेज नंबर, पेज ऑफ, दिस इज द लॉजिकल एड्रेस। तो इन दिस लॉजिकल एड्रेस कंटेन्स 3 पार्ट, पेज नंबर, पेज ऑफसेट एंड सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट नंबर, इसका बेस एड्रेस, ठीक है। दिस इज क्लियर फिगर। अपने माइंड में Yes, शुरू sir. पिक्चर सेगमेंट विद पेजिंग कैसे होगा। सेगमेंट प्रोसेस डिवाइड इनटू सेगमेंट, एंड सेगमेंट टेबल होगी जिसके अंदर सारी सेगमेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। देन सेगमेंट को हम करेंगे पेजेस में, तो फॉर दैट फॉर एवरी सेगमेंट वी हैव पेज टेबल। तो ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, तो क्या कहते हैं, सीपीयू ऑलवेज जनरेट लॉजिकल एड्रेस, a physical address always needed for the main memory. Following steps are involved. First, CPU generates logical address consisting of 3 parts: segment number, page number, and page of. Segment number specifies the specific segment for which CPU wants to read the data, and page number a specific page, that segment from which CPU wants to. पेज ऑफसेट वही जो पहले था आपका, किस किस पार्ट्स को रीड करना है पेज। ये देखिए आपको सेगमेंट नंबर corresponding entry is located in the segment table. Segment table provides frame number of the same is from the page table of, सबसे में वैसे लिखा हुआ स्टेप 3 आ गया आपका पेज टेबल के बारे में। तो अब देखिए सारी चीजें एक साथ पढ़िए आप। और द जनरेटेड पेज, स्टेप 3, पेज नंबर corresponding entry is located in the page table, then page table provides frame number of the frame, then frame number is offset से कंबाइन करके क्या मिल जाएगा। ये देखिए फिगर है, you generate 3 parts: segment number, page of offset, then segment table base register is compared with segment number, ठीक है। एंड देन वह सेगमेंट टेबल आएगा हमारा, और वहां से फिर क्या होगा, पेज नंबर इज कंपेयर्ड विद, देन अगेन दिस इज व्हाट, बेस एड्रेस ऑफ द पेज। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्या है, बेस एड्रेस ऑफ द पेज। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे पीटीबीआर नहीं है, ठीक है सर, यहाँ पीटीबीआर नहीं है आपका, इसके साथ पीटीबीआर कहाँ पर है, तो दिस इंट्रीज, इस इंक्रीज वर्क एज ए पीटीबीआर, ठीक है। अब यहाँ से जो भी हमको दिस सेगमेंट टेबल दे सके तो सेगमेंट का एड्रेस यहाँ पे कोई यहाँ से फिर इसको हम ऐड करके फिर क्या निकलेंगे, ऑफसेट, तो ऑफसेट हमारा सेम हो यहाँ पे। क्लियर है फिगर? यस, Yes, sir. क्लियर, फिगर इज क्लियर, एनीवन हैविंग एनी डाउट? आर्यन? No, sir, no doubt. अभिजीत क्लास में नहीं आ रहा है क्या आजकल? ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस कैसे, देखिए यही दिखा हुआ सीपीयू जनरेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंदर व्यू है कि सीपीयू जनरेट सपोज सीपीयू में प्रोसेस डिवाइडेड इनटू व्हाट, लॉजिकल एड्रेस। मींस प्रोसेस को हम किसमें करेंगे, सेगमेंट में करेंगे डिवाइड। तो 2 पार्ट हमारे पास, सेगमेंट नंबर, सेगमेंट जो जैसा होता है हमारा सेगमेंट नंबर, सेगमेंट ऑफसेट। नाउ दिस सेगमेंट इज कंपेयर विद लिमिट, अगर से ये क्या है, सॉरी सेगमेंट लिमिट, ये हमारा बेस एड्रेस, तो सेगमेंट ऑफसेट कंपेयर विद लिमिट, इस लिमिट लेस देन है तो क्या है हमारा वैलिड है, जैसा पहले करते आए थे, और लेस देन नहीं तो क्या है, यहाँ पे हम यही स्टॉप कर जाएंगे। बट सपोज सब ठीक ठाक रहा
So now this segment offset further divided into two parts, page number, page up. तो आप देख रहे हैं segment number, segment offset, ये हमारा क्या है, corresponding segment का part है. Now if this is valid, ये valid है, this is further divided two parts, page number and page up. ठीक है. And then again page number is compared with page table and clear है. Yes sir. इस तरीके से इसका है. अब ये आगे हम देखेंगे. अगर तो न्यूमेरिकल इसके अंदर मैंने सॉल्व नहीं शायद किया न्यूमेरिकल सॉल्व. मैंने जितने भी ये चीजें नेट से उठाई हुई हैं, ठीक है, गीक फॉर गीक साइट है, जावा टी पॉइंट है, ट्यूटोरियल पॉइंट है और बहुत सारे और साइट होंगे, मैंने सबका रेफरेंस किया हुआ. तो आपको हो सकता है नेट से समझ में ना आए, तो आप भी कोई भी साइट ले सकते हैं. अगर से कहीं और से पढ़ रहे हैं आप, उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज हुई है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कि सर ये इसमें यूज हुआ था तो ये समझ में आया. अगर ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात. ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर. ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको पढ़ाना, आपको समझाना. ठीक है, आपको समझ में आ जाता है ओके, नहीं आता तो मुझसे बताइए सर ये समझ में नहीं आ रहा. अब मैंने कहा भी हुआ था कि जो जो कंफ्यूजन हो आप लोग फरजान खान और आकिफ अंसारी को अपना अपना व्हाट्सएप जो भी डाउट है वो व्हाट्सएप कर दे, टेक्स्ट कर दें, वो मुझे टेक्स्ट कर देंगे. तो मेरे ख्याल से ये थर्ड यूनिट चल रही है, इस वीक में शायद थर्ड यूनिट फिनिश हो जाए ना. तो एडवांटेज क्या है इसका, सेगमेंट टेबल कंटेंट ओनली वन एंट्री करस्पॉन्डिंग टू ईच सेगमेंट. तो पढ़ लीजिएगा तो बता दें ना. प्रॉब्लम देखिए, मैंने प्रॉब्लम दिया हुआ है. इसमें क्या है, प्रॉब्लम पहले समझिएगा. Certain computer system has the segmented paging architecture for virtual memory. The memory is byte addressable. Both virtual address space and physical address space contain 2 to the power 16 bytes each. The virtual address space given है and physical address space given. The virtual address space is divided into 8 non-overlapping equal size segments. यहाँ पे दे दिया है आपको. ठीक है, होता नहीं है इक्वल, बट इन्होंने कह दिया है. ठीक है बेटे, सेगमेंट की साइज इक्वल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती. ठीक, यहाँ इक्वल सेगमेंट. तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU has hardware segment table, each entry of which contains physical address of the page table for the segment. Page table are stored in the main memory and consist of 2 byte page table entries. So page table entry is given 2 bytes. What is the minimum page size in bytes so that the page table for the segment requires at most 1 page to store it? तो वही होगा, पेज साइज क्या होनी चाहिए, पेज टेबल साइज लेस देन इक्वल टू पेज साइज. ये तो होना चाहिए. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. पेज टेबल साइज का मतलब क्या, नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री साइज एंड पेज साइज निकाल लेंगे यहाँ पर. प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस. मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपका, आपने 30% प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. आपको कहीं अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है, आपको रास्ते सारे रास्ते तो आपने 30% सॉल्व कर लिया है. बट आपको चाहिए क्या, व्हीकल चाहिए होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे आप, चले आएंगे. तो क्वेश्चन बहुत लेंदी है नहीं, बहुत सेंटेंस लिखा हुआ है बहुत ज्यादा, बट नहीं. इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हर चीज कॉन्सेप्ट को एक न्यूमेरिकल समझाया जाए जिसका समझ में आए. क्लियर है क्वेश्चन? यस यस बेटे. मुस्कान चौधरी, मुस्कान, मुस्कान इज क्लियर? मुस्कान, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है हमारी? देवीना, देवीना गुप्ता, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन इज क्लियर?
यस सर क्लियर है सर। आकिफ, यस सर। आकिफ बेटा आप लोग Yes, जो sir. लोग भी डाउट अपने अपने टेक्स्ट करें उनको आप इकट्ठा कर लीजिएगा। आफ्टर थर्ड ठीक वीक है। मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओएस के टॉपिक जो भी हो तो इनसे आप पेपर लेके अपना किसी भी नोटपैड पे उसको इकट्ठे करते जाइएगा, और जब एक साथ हो जाए तो मुझे मोबाइल वगैरह में नोटपैड होता है, नोटपैड या नोट्स Yes, sir. करके। हाँ, Okay. प्रधान आप भी। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट ऑल गिवन थिंग्स, है ना। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होता है, प्रोसेस साइज भी होती है। तो जब भी कोई चीज क्वेश्चन की हो तो उसका अल्टरनेट नेम भी लिख लिया कीजिए, भले उसका यूज हो चाहे ना हो, बट लिख के रखिए। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस प्रोसेस साइज 216 बाइट। यस, इट्स नॉट 216, 216 मैंने कॉपी करने में गलत कर दिया है, इट्स 216। देखिए जब आप सही से पढ़े होते तो आपको फर्स्ट टाइम में मिस्टेक समझ में आया, ठीक है। Yes, sir. And this is divided into 8 equal size segment and page table size. Then let page size equal to n, but हमें क्या चाहिए, साइज ऑफ पेज टेबल चाहिए। पेज टेबल की साइज अगर से पेज साइज के बराबर आ जाएगी तो मतलब वो क्या है। तो पेज टेबल की साइज के लिए हमें क्या चाहिए, पेज साइज। लेट पेज साइज इक्वल टू n बाइट। नाउ दिस पेज टेबल हैज टू स्टोर इन सिंगल पेज, साइज ऑफ पेज टेबल इज इक्वल टू पेज साइज, ये होना चाहिए। तो साइज ऑफ ईच सेगमेंट कितना होगा, अब देखिए पेज साइज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेगमेंट चाहिए। सेगमेंट को हम पेज में डिवाइड करेंगे, तो साइज ऑफ ईच सेगमेंट कितना होगा, प्रोसेस साइज divided by number of segment, because we divide the process into segment. So because number of segments कितने 8 and size of each segment is same, तो हम निकाल सकते हैं 8 से डिवाइड करके। अगर साइज सेम Yes, ना sir. होती तो हम ये ना कर पाते, क्योंकि गिवन था क्वेश्चन साइज सेम है। तो कितना हो जाएगा 216 अपॉन 8, 216 है बेटे, ठीक है, सब पावर में है। कितना हो जाएगा 80, ठीक है। Yes. 2 की पावर 16 18. डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 8. 2 की पावर 3 2 की पावर 10, दैट इज 8। ऐसे कर लिया एकदम। 8 KB size of each segment 8 KB. Now this 8 KB divided into number of pages. Number of pages कितने होंगे, size of segment that is 8 KB divided by, हमने क्या माना है पेज साइज बताइए, N है सर। n बाइट माना है। यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अपॉन n, दैट इज 8k अपॉन n, बाइट बाइट कैंसिल। नाउ दिस साइज ऑफ पेज टेबल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल and page table entry size, number of pages, the segment is divided as 8k by n and page table entry size is given in the question 2 byte, so 16k upon n 2 byte. Now this is less than equal to page size, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इनकल कितनी जाएगी 2 पावर 7, क्लियर। Yes, sir. तो 16 मैं minus स्टॉप करके 5. एक मिनट रह गया है, इसको आप लोग देखिएगा, मैंने शेयर की हुई सबको ना,